दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे, खुश होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं। जैसा कि हम लोगों के धम्पति का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज जो है गाथाएं कौन सी है उस पे चलते पहुंचते हैं हम लोग, है ना। आज की गाथा जो है 135वीं है। धम्पति की गाथा 135वीं है और जो है अपने दंडभग की 7वीं गाथा है। चलते हैं इसकी तरफ, संक्षेप रूप में समझते हैं। पहले पद में 2 लाइनें बना के तैयार करता हूं मैं रोटी याद करके, तो उस पे चलते हैं। 135वीं गाथा धम्पति की सुनो सभी दे ध्यान। 135वीं गाथा धम्पति की सुनो सभी दे ध्यान, जो दंडभग की 7वीं है देती हमको क्या ज्ञान। जैसे ग्वाला गायों को घेर, जैसे ग्वाला लाठी या डंडा लेकर के गायों के घेर गौशाले में ले जाता है, इच्छाओं के कारण जन्म हुआ और जवान हुआ, बुढ़ापा आया और एक दिन मर जाता है इंसान। तृष्णा के ही कारण प्राणी, तृष्णा के ही कारण प्राणी भवचक्र में गोते खाता है। तृष्णा के ही कारण प्राणी भवचक्र में गोते खाता है। इच्छाएं पूरी ना होती और सोचते सोचते मर जाता है, और सोचते सोचते मर जाता है। प्रकृति का है ये नियम यही, प्रकृति का है नियम यही, जो वस्तु बनी वह एक दिन मिट जाएगी। प्रकृति का है नियम यही, जो वस्तु बनी वो एक दिन मिट जाएगी। जिस प्राणी ने जन्म लिया निश्चित ही मौत भी आएगी, निश्चित मौत भी आएगी, निश्चित है मौत भी आएगी। ये सारांश था। अब इस 135वीं गाथा को 135 135 गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर और किस स्थान पर और किस उद्देश्य से, किस घटना पर इस गाथा को कहा है। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस विधा की तरफ, उस घटनाक्रम की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं पुब्बा रामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध सुजाता द्वारा बनवाए हुए पुब्बा राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय का घटनाक्रम है, उस समय की कथा है कि जैसे हमारे उपोषद होते हैं महीने में 4 उपासक उपासिकाओं के, देखो कि 2 उपोषद होते हैं, अमावस और पूर्णिमा। तो उपासक उपासिकाओं के 4 उपोषद व्रत होते हैं, पूर्णिमा, अमावस और दोनों पक्ष की अष्टमियां। तो क्या हुआ, एक समय पर बहुत सी 500 उपासिकाएं उपोषद करने के लिए एकत्रित हो करके और पुब्बा राम में पहुंचती हैं। जिस समय पुब्बा राम में पहुंचती हैं बिहार में, तो विशाखा को बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, मग्न हो जाती है कि आज तो हमारे बिहार में 500 उपासिकाएं उपोषद व्रत रखने के लिए आई हैं। लेकिन वो श्रोतापन थी, सकृतागामी भी थी, उसके दूसरों की चित्त की बात को समझ लेती थी, उनकी भावना को जान जाती थी।
तो जो उपासिकाएं आई थी 500, तो उसमें कुछ तो बूढ़ी भी थी, कुछ अधेड़ भी थी, कुछ नौजवान थी, कुछ विवाहिता थी और कुछ अविवाहिता थी। तो बूढ़ी तो सोचती है कि मरने के पश्चात मुझे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। जो अधेड़ थी वो ये सोचती कि हमारे व्रत रखने से, हमें उपोषित करने से, है ना, हमारा स्वस्थ जीवन रहे, शरीर रहे, निरोगी रहे। जो विवाहिता थी, जवान थी, वो क्या सोचती हैं? वो उपोषित सोचती हैं, हे तथागत की कृपा से हमारे इस ऐसे उपोषित करने से हमें जो है अच्छे पुत्र की अच्छे संतान की प्राप्ति हो, पहले पुत्र ही प्राप्त हो। और जो अविवाहिता थी, जिनका मैरिज नहीं हुआ था, जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो अपने मन में विचार करके, देख मैं उपोषित करती हूँ, हर महीने 4 उपोषित करती हूँ, मैं उपोषित से व्रत के रखने से यही आराधना करती हूँ तथागत सम्यक संबुद्ध के कि दया मेरे पर बनी रहे, मैं हमेशा व्रत रखूंगी, ये कि मुझे जो है अच्छा वर और अच्छा घर और अच्छा परिवार प्राप्त हो। ये अपने अंदर आकांक्षाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं लेकर के उपोषित कर रही थी। इस बात को तथागत सुजाता ने उनकी मनोभावना को समझा, चित्त की चेतना को समझा, और वो इन 500 उपासकाओं को लेकर के और पहुंचती है तथागत सम्यक संबुद्ध के पास और हाथ जोड़ करके वंदना करती है, विनती करती है और फिर आराधना करती है, रिक्वेस्ट करती है तथागत सम्यक संबुद्ध से कि हे भंते जी, मुझे ये बताइए कि इन लोग महिलाओं की, बालिकाओं की, नारियों की ऐसी ऐसी आकांक्षाएं हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी ऐसी तृष्णाएं हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि इन गाथाओं को कहते हैं, इस गाथा को कहते हैं 135वीं गाथा जो है, क्या है? यथा दंडेन गोपालो, यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं, एवं जरा च मच्चु च आयुं पाचेन्ति पानिनं। यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं, एवं जरा च मच्चु च आयुं पाचेन्ति पानिनं। जैसे गायों को चराने वाला ग्वाला लाठी से गायों को चारागाह में, गौशाला में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत प्राणियों की आय को ले जाता है। क्या? कि जैसे ग्वाला गाय को चराने वाला, पशुओं को चराने वाला, वो पशुओं को चलाता है लाठी या डंडे से, जब शाम का टाइम होता है तो घेर करके और डरा करके, धमका करके उनको गौशाला में ले जाता है। इसी प्रकार से प्राणी जो है, मनुष्य जो है, वो अपने कृत्य को इस प्रकार सोचता है, अपने कर्मों की, इच्छाओं की चाकर रखता है, घेर करके इकट्ठा करता रहता है लाठी लेकर के, जैसे वो गौशाला में गायों को इकट्ठा करता है, वैसे इच्छाओं को घेर के रखता है। और ये ही पुनर्भव का कारण है, ये ही भवचक्र है, आवागमन है, कि जब इच्छाएं, तृष्णाएं बनी रहेंगी तो कभी भी आपका आवागमन बंद नहीं होगा, कभी मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है, ये पता ही नहीं है।
प्राणी को कि किस समय क्या होगा, किस समय मौत आएगी। प्रकृति का ये नियम है क्या, जिसने जन्म लिया जवान भी होगा, आयु बड़ी भी होगी, बूढ़ा भी होगा, रोगी भी हो सकता है, और अंत में लास्ट में ये मरना भी पड़ेगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। ये अकाट शब्द है, इसको कोई काट नहीं सकता। जैसे का हमने अभी पद में आपको बताया था आप लोगों को कि प्रकृति का है नियम यही, प्रकृति का है नियम यही, जो वस्तु बनी वह एक दिन मिट जाएगी। प्रकृति का है नियम यही, जो वस्तु बनी एक दिन मिट जाएगी। जिस प्राणी ने जन्म लिया निश्चित है मौत भी आएगी, निश्चित है मौत भी आएगी, निश्चित ही मौत ही आएगी, निश्चित है मौत भी आएगी। तो हम किस लिए एक वस्तुओं की तृष्णा करते हैं कि हमें ये चाहिए, कि हमें वो चाहिए, कि हमें ये मिल जाए, कि हमें वो मिल जाए, कि हम ये बना लें, कि वो बना लें, कि ऐसी वस्तु मिले, कि वैसी वस्तु मिले, ऐसी संतान मिले, ऐसा वर मिले, हमारी निरोग। अरे भाई, इस शरीर को तो नष्ट होना ही प्रकृति का नियम है। जो चीज बनी उसको नष्ट होना है, जिसने जन्म लिया उसको मरना अवश्य है। तो इस गाथा का सार आज यही था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।